अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ मौजूदा हफ्ता 18 से 24 जुलाई तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है और शुक्रगुजार है एस्ट्रो होप का कि जिनकी मेहनत, जिनकी लगन और जिनके अज़्म की वजह से मैं इस काबिल होता हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के आपसे आप ही की बातें कर सकूँ। लेकिन ये जो हफ्ता मुकम्मल हुआ, इसमें हमारे लिए बहुत एक सडन शॉक की कैफियत थी। सोगवार है हमारा पूरा अदारा कि हमारी बहुत ज़्यादा होनहार, मेहनती और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव जो स्टाफ मेंबर थी, हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर थी बिनते अरसलान, उनकी वालदा की डेथ हुई और बस समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस तरह से हौसला दिया जाए, चूँकि माँ का मामला था और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि उनकी मगफरत के लिए इसाले सवाब कीजिएगा, अगर हो सके तो उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं, इसके बाद सिर्फ हफ्ता शुरू करना चाहूँगा। बुर्ज हमल एरीज़, आपका हाकिम और ताले का मालिक सितारा मरीख यकम तो 29 जुलाई आपके ज़ायचा के छठे घर यानी बैतुल मर्ज में क्या पजीर होगा। यहाँ ज़ोहल और मरीख का इज्तिमा जो है जब होगा तो आपकी बहुत सारी दरीना और पेचीदा बीमारियों का जो है ना वो ख़ात्मा हो जाएगा, जबकि मातहत काम करने वाले अफराद को भी आपकी तरफ से भरपूर ताउन जो है वो हासिल रहेगा। लेकिन ये बात याद रहे कि मरीख और ज़ोहल नहस को वाकिफ ज़रूर है मगर आपके लिए नहीं है। इनका इज्तिमा इसी घर में होने से आपके करियर और बैतुल उम्मीद 10वें और 11वें घर का मालिक ज़ोहल इस्मा आपकी शर्फी बुर्ज यानी 7वें घर में आ जाएगा और आपके लिए ये इस्मा की सबसे अच्छी खबर साबित होगी। 18 जुलाई को आमदनी में इजाफा का इम्कान है, कुछ नए मनसूबों का आगाज़ करने का मौका भी मिलेगा। 19 को सफ़र के दौरान अजनबी अफराद से मुहतात रहिएगा वरना नुकसान हो सकता है। 20 जुलाई को दफ्तरी उमूर में तवज्जो रहेगी, अपने फ़राइज़ की जिम्मेदारी कबूल करने की कोशिश करें। 21 जुलाई को कारोबार तरक्की कर सकेगा, लेकिन किसी किस्म के जज्बाती फैसलों से गुरेज करना लाजिम होगा। 22 जुलाई को सरमायाकारी करने से गुरेज कीजिएगा वरना खातर खा कामयाबी आपको नहीं मिल सकेगी। 23 जुलाई को फनकाराना सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा। अगर किसी नए मनसूबे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हकीकत पसंदी को शामिल करने की कोशिश करें ताकि फ़र्ज़ी नताइज के असरात से बच सकें। 24 जुलाई को आपकी सेहत जो है उसमें बेहतरी आ सकेगी और आप कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आप ठीक हैं तो यकीनन आपकी सेहत मज़ीद बेहतर हो जाएगी और अगर आप खुदा न खासा बीमार हैं तो फिर आपकी बीमारी में कुछ मसाइल आ सकते हैं। बुर्ज सौर टारस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 11 से 31 जुलाई आपके ज़ायचे के 5वें घर में रहते हुए खुशी और तस्कीन कल्ब का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि प्यार मोहब्बत से मुतल्लिका अमूर उरूज पर रहेंगे जिसके नताइज सामने आने से किसी भी हतमी फैसले पर पहुंच सकेंगे और अपने प्यार के समराज से बहरावर हो सकेंगे। यानी अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो यकीनन वो फाइनल हो सकेगी। और कुछ ऐसे अहबाब, ख़वातीन व हज़रात कुछ भी ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक जिनकी मुश्किलात चल रही, शादी में रुकावटें आ रही हैं और उनके लिए कोई भी अच्छा प्रपोज़ल नहीं आ रहा, तो यकीनन इस हफ्ते में, इन दिनों में जो है आपके सामने जो है वो प्रपोज़ल आ सकेंगे। फ़ैसला आपके इख्तियार में है, आपको सोच समझ के करना है, दुनियादारी को मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि रूटीन में ये होता है कि इधर प्रपोज़ल आया उधर इस्तिखारा करने चल पड़ते हैं। भाई पहले दुनियादारी पूरी कर लें और जब आपको कोई फ़ैसला करना है, फाइनल बात समझ में आ गई और आप पसंद कर लिया तो यकीनन उसके बाद इस्तिखारे की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है और करना चाहिए। तो बात हो रही थी 11 और 31 जुलाई के दरमियानी हिस्से में आपके ज़ायचा के 5वें घर में जो भी आपका सितारा ज़ोहरा जो है वो जो असरात लाएगा तो उसमें फ़नून लतीफ़ा, आर्ट और ड्रामा में दिलचस्पी भी आपकी बरकरार रहेगी, जबकि इसके अमली नताइज से आप माली फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। 18 को दोस्तों की तरफ से कोई बुरी खबर मिल सकती है। 19 को घरेलू माहौल कदर खुशगवार रहेगा। 20 जुलाई को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करें ताकि उनमें एहसास कमतरी पैदा ना हो। 21 जुलाई को घर की तज़ीन व आराइश की तरफ रुझान होगा मगर अखराजात बढ़ जाएंगे। 22 जुलाई को कारोबारी मामलात के लिए नई राहें उस्तवार हो सकेंगी। किसी गैर मुल्की दोस्त की गैर मुतवक्को माली इमदाद की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान हासिल हो सकेगा। 23 जुलाई को आर्जी मज़ामीन जो मुलाजमीन हैं वो मुस्तकिल हो सकते हैं। 24 जुलाई को पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात होने से आपका वक्त खुशगवार गुजर सकेगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, आपका हाकिम सितारा तारक 10 से 27 जुलाई आपके ज़ायचे के 3रे घर में रहते हुए तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा, लेकिन इन असरात की बदौलत आप में सैर व तफरीह का शौक़ भी बढ़ सकता है जिसके वक्त का ज़िया आपके बहुत से मनसूबों को ताख़ीर का शिकार भी कर सकता है। 18 जुलाई को कारोबारी मुआहदे मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं।
पुराने कारोबार को मज़ीद तरक्की देने के मंसूबे बना सकेंगे, जबकि किसी गैर मुल्की सफ़र के बारे में भी तैयारी मुमकिन तौर पर आपके प्रोग्रामों का हिस्सा हो सकती है। 19 जुलाई को नया शराकती कारोबार शुरू करने के मतलब सोच सकते हैं, लेकिन सोचने की बात क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी लगन है, आपका अज़्म है कि, और उसके बाद है कि आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, अपने मंसूबे के बारे में आपकी जानकारी, जो आपको मालूमात मिली उनके मुतालिक, ताकि आप सही फैसला करने के काबिल हो सकें। इन्वेस्टमेंट की बात उसके बाद आएगी, और यकीनन जब आप पहले 2 मरहले तय कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात इस हद तक नहीं होती है कि इंसान कुछ कर नहीं सके। यकीनन मालिक के कायनात जो उसकी मदद करता है, क्योंकि जब बंदा किसी रास्ते पे चलता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है, तो यकीनन आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। 20 जुलाई को हादसों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना हौसला जवान रखना पड़ेगा। यानी आपको हो सकता है इस मरहले में कोई लड़ाई झगड़ा तलखी, कोई क्रॉस टॉक, कुछ बातों का जवाब देना। ये नहीं है कि आप खामोशी से बैठे रहेंगे तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए आपको अमली कोशिशें भी करना पड़ेंगी। 21 जुलाई को खुफिया उमूर की अंजामदही मुमकिन हो सकती है, लेकिन नाकानी अखराजात, एमरजेंसी के एक्सपेंस जो हैं वो आपका सारा बजट, आपका सारा शेड्यूल दरहम भरम कर सकते हैं, इसलिए एहतियात कीजिएगा। और ऐसा मौका अगर आपके सामने आ जाए तो उसका अल्टरनेटिव ज़रूर सोच के रखिएगा। 22 जुलाई को कारोबारी हजरात को मुनाफा का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 23 को मौजूदा आमदनी में इजाफा के इम्कानात हैं। 24 जुलाई को कारोबारी मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके वदस्मा का हाकिम मरीख यकम ता 29 जुलाई आपके ज़ायजा के तीसरे घर में मौजूद रहते हुए अहल खाना और अजीज़ व कारब के साथ बाहमी तल्लुकात को एक ख़ास नहज पर पहुँचा सकता है। और ये जो फ़िक्रा है बड़ा ज़ुमानी है, तो नाज़रीन गौर कीजिएगा कि ये बाहमी ताल्लुकात जो उनको ख़ास नहज पर पहुँचा सकता है, यहाँ से आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यकसां किस्म के असरात आप तक आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर आपने उसकी मुकम्मल तैयारी की हुई है, उसकी आपने जो होमवर्क किया हुआ है जिसको कहा जाता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई हैं और उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की हुई है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी और यकीनन आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपके लिए अगर कोई खुदा न खासा कोई नुकसान की बात आती भी है तो उस हद तक नहीं होगी, नॉर्मल सी होगी, आप उसको आसानी से फेस कर सकेंगे। और अगर आपकी फिजिबिलिटी नहीं है, किस्मत पे मुकद्दर पे आप तकिया करके बैठे रहे कि जी मेरा तो बड़ा अच्छा स्टार जा रहा है, मेरा तो हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन यकीन करें कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप लुकमा उठा के मुंह में नहीं डालेंगे, आपकी जो ना तो पेट आपका भरेगा, ना आपकी जो है ना वो भूख ख़त्म हो सकेगी। तो बहरहाल हम तो मशवरा दे सकते हैं, अमली तौर पे तो आप ही को खुद जो भी करना है वो आप ही को करना है। तो आपके अहल खाना और अजीज़ व अकारब के साथ जो ताल्लुकात हैं, यकीनन उसमें उनका ताउन आपको हासिल रहेगा। अपने पेशा वराना मामलात में बेहतरी लाने के मनसूबों को तकमील तक पहुँचा सकेंगे, जबकि करियर और पेशा वराना उमूर को तरक्की देने में दूसरा का ताउन भी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अपने कारोबारी मामलात में अहम तब्दीलियाँ लाकर अपनी कामयाबी की मंजिल को पाने में आप सुरखरू हो सकेंगे। 18 को माली हालात मुस्तहकम हो सकेंगे। 19 को मिली जुली किस्मत आपका साथ देगी। 20 जुलाई को अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। 21 जुलाई को शरीके कार का ताउन हासिल रहेगा, जिससे बहुत से मसाइल हल हो सकेंगे। 22 जुलाई को शादी की तकरीब में शमूलियत आपके लिए यादगार लम्हात छोड़ के जाएगी। 23 जुलाई को आपको 2 मुलाजमतों की पेशकश हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा 2 किश्तियों का जो सवार होता है वो डूब भी जाता है, तो कोशिश कीजिएगा जो बेहतर है उसको अपना लीजिएगा। 24 जुलाई को मामूल के कामों से आपको फ़ायदा मिल सकेगा, यानी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर नहीं भी किया होगा तो अपनी रूटीन वर्क को आप लेके चलेंगे तो भी आपके मामला जो है वो आसानी से हल हो सकेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, यानी उसमें आपको माली फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता और पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। राब्ता करने के लिए, मेल करने के लिए info@astrohope.com और डायरेक्ट राब्ता के लिए 00923004081787 00923334286474 00924235784474 और मुलाकात करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान।